लोग भूल जाता है कि हमारे साथ हुआ क्या। यही तो गलत है सर, भूलना नहीं है, उस घाव को हमेशा ताजा रखना है। तभी तो आपको सवाल पूछे वो जवाब देने के लिए तैयार है ना, उनको तो सत्ता का लोभ है। उपद्रवी बोल देते हैं सीधा सीधा। उपद्रवी, उनके पास और कोई है ही नहीं लॉजिक बताने के लिए। मतलब लड़कियां भी उपद्रवी है, लड़के भी उपद्रवी है, सबसे बड़ा होशियार नहीं है, आप क्रिमिनल है, आप चार्ज सीटेड क्रिमिनल। कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा जो चार्ज सीटेड है और कितने लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है, इसका कैसे आकलन कर लेते हैं ये लोग। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है पटना की दीदारगंज में है। एक चीज बिहार में छाया हुआ है, वो है छात्रों का आंदोलन। यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है आंदोलन छाया हुआ है और लगातार नीतीश कुमार इसलिए बदनाम है क्योंकि छात्रों पे लगातार जो है उनकी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। नाम क्या है आपका? सरजू पांडे। क्या नाम है? सरजू पांडे। सरयुग पांडे। नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या राय है, कैसे नेता है? योग्य और मतलब कर्मठ उम्मीदवार। थोड़ा सोच समझ के। योग्य है और कर्मठ है जी, कैसे? अपना विचार से और उनका कर्तव्य से। कौन सा कर्तव्य उनका अच्छा है, जरा ये बताइए आप। बिहार के सामने वो रखा हुआ है, जो सारे बिहार में छाया हुआ है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो है छात्रों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, जो हक मांगने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कर्तव्य करने वाला बड़ा बढ़िया नेता है। कौन गुनाहगार है इसके लिए? अधिकारी गुनाहगार है, सरकार गुनाहगार है? सरकार गुनाहगार होता है और साथ साथ में प्रशासन भी हो जाते हैं। ये गलत बात है ना? जी जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना सिटी मारूफगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ पास में ही चेयर फैक्ट्री, वहाँ काम करता हूँ। कह रहे हैं कि बिहार के एक नागरिक के नाते आपका क्या सोच है? लगातार जो आप देख रहे हैं कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो छात्र हैं, आप ऐसे मान लीजिए कि आपके भाई हैं, आपके लड़के हैं, आपके बच्चे हैं, जो हक मांग रहे हैं जाकर के पटना में, और उनके ऊपर जो है बर्बरता किया जाता है, निर्मम लाठीचार्ज कराया जाता है सरकार के द्वारा। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ये ये तो बिल्कुल सरासर जो है कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए छात्रों के साथ। वो अपना हक मांगने जाते हैं, उसके बदला में उनको अगर लाठी मिलती है, सरकार विफल सरकार है और हम इसका घोर निंदा करते हैं हम सब लोग। इस तरह का व्यवहार छात्रों के साथ नहीं किया जाना चाहिए और न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरीके जो है लड़के लगातार जो है री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें री एग्जाम चाहिए, घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है और नियमितता हुई है एग्जाम में, इसलिए हमें री एग्जाम चाहिए। तो इन सब चीजों के पीछे सरकार का ही मतलब ये कमजोरी है जो कि सामने उजागर हुआ है। और अगर छात्र मांग करते हैं री एग्जामिनेशन का तो उनको करवाना चाहिए। वही कह रहे हैं कि आप ही के राज्य में 10th का एग्जाम बढ़िया से हो जाता है, 12th का एग्जाम बढ़िया से हो जाता है, ग्रेजुएशन का एग्जाम बढ़िया से हो जाता है, लेकिन एक जो बढ़िया रिप्यूटेड एग्जाम है बीपीएससी, वो सही से नहीं हो पाता है। ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क सरकार की विफलता है। वो इन सब चीजों का ख्याल नहीं रख पाते हैं और बड़े आला अधिकारी जो हैं वो पैसों की लालच में पेपर को लीक आउट कहीं से करते हैं, जिसकी वजह से छात्रों को इस प्रकार का आंदोलन करना पड़ता है और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी सरकार है। एक और बात है कि नीतीश कुमार से मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आप पिटवा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जवाब होता है कि वो लोग छात्र नहीं है, वो लोग उपद्रवी है। ये कैसे वो तय कर सकते हैं कि वो उपद्रवी है, छात्र नहीं है? क्या हर एक आदमी को पकड़ के उनको जेल में डाल के उनसे पूछा जाता है कि आप छात्र नहीं है, आप क्रिमिनल है, आप चार्ज सीटेड क्रिमिनल? कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा जो चार्ज सीटेड है और कितने लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है? इसका कैसे आकलन कर लेते हैं ये लोग? ये बताएंगे सरकार? बिल्कुल सही बात है, इनका कहना बिल्कुल सही है कि जो सरकार लड़कों को अचानक बोल देती है कि उपद्रवी है, ये है, वो है, तूफान मचाने वाला है, आखिर आप ये टैग कैसे दे दिए, किस आधार पे दे दिए? क्या आपके पास हाई कोर्ट का फैसला है या आपको किसी ने कह दिया कि ये आदमी जो है उपद्रवी है, इसीलिए आप उपद्रवी बोल देते हैं? तो जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके हक को मारा जाता है, और अच्छी देखिए बड़ी बुरी बात यह है कि जो बेटियां हक की मांग कर रही है उसको पुरुष पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, बताइए, गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्या हो गया बिहार को? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है जो कि स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को उपद्रवी कह के और अपने आप अपना दामन साफ करना चाहता है कि मैं पाक साफ हूँ। नहीं, एक तरफ प्रतिज्ञा यात्रा कर रहे हैं, एक तरफ महिला संवाद कर रहे हैं और दूसरा तरफ चीरहरण हो रहा है जी, लेकिन अंधा मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता। अब क्या किया जाए सर? अंधेर नगरी चौपट राजा। जो सरकार में सवाल तो उसी से पूछा जाना है ना। सवाल पूछे वो जवाब देने के लिए तैयार है ना, उनको तो सत्ता का लोभ है। उपद्रवी बोल देते हैं सीधा सीधा। उपद्रवी, उनके पास और कोई है ही नहीं लॉजिक बताने के लिए। मतलब लड़कियां भी उपद्रवी है, लड़के भी उपद्रवी है, सबसे बड़ा होशियार मुख्यमंत्री। तो वो उनका वो नजरिया ना, वो खुद तो हमेशा सत्ता के लोभ में रहते हैं, लालच में रहते हैं, जिसके वजह से उनको इन सब चीजों को दिखाई तो पड़ता नहीं है। अब आंदोलन जो है पूरा बिहार में धीरे धीरे फैल रहा है।
तो वही तो फैलेगा दरभंगा ही। में कल रेल को रोका आने गया। आने वाला समय में जितना लोग जागरूक हो रहे हैं उससे इससे सरकार बदलेगी। थोड़ा समय है, कुछ दिन और है, उसके बाद बदलेगा, सरकार बदलेगा, बातें बदलेंगी, मिजाज बदलेगा, लोगों का वातावरण बदलेगा और फिर एक नया बिहार का निर्माण होगा। आपको लगता है कि बिहार सरकार बदल जाएगा? एकदम बिल्कुल बदलना ही होगा ना। यहाँ के लोग आपको लगता है कि जाति से हट के वोट करेंगे? करेंगे, करेंगे, धर्म के मुद्दा से हट के वोट एकदम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब लोगों के ऊपर पड़ता है तो उनको सोचना पड़ता है और सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक चीज चाचा ने कहा कि जैसे जैसे मुद्दा ठंडाता है लोग भूल जाता है कि हमारे साथ हुआ क्या। यही तो गलत है सर, भूलना नहीं है, उस घाव को हमेशा ताजा रखना है, तभी तो आपको याद रहेगा वो पीड़ा, वो दर्द जो आपने सहा है। और आप भूल ही जाते, कल उसका बेटा है, कल उसका बेटी है, कल हमारा भतीजा, कल हमारा भाई है, वो भी हक मांगने जाएगा और गुंडे के तरह से उसको रोड पर पीटा जाएगा, ये तो सरासर गलत है ना। बहुत गलत है। इसका तो हम तमाम जनता है, सब कोई निंदा करता है इसका। बोलिए आप भी। नहीं चलिए, बहुत बढ़िया है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं विरोध जता रहे, कह रहे हैं कि लाठी चार्ज करना ये गलत बात है और किसी का हक मारना ये गलत बात है, किसी का आवाज दबाना ये गलत बात है। हम महिलाओं के ऊपर पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है, ये बताइए कहाँ का न्याय है? पुरुष पुलिस वाले लाठीचार्ज कर वही तो कह रहा हूँ, महिलाओं के ऊपर जो पुरुष पुलिस वाले जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? लाठीचार्ज तो थोड़ी है, उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं लोग। बताइए, ये पुलिस वाले को क्या कहेंगे? हिजड़ा पुलिस वाले कहेंगे ना। तो और क्या कहेंगे? कौन संविधान में लिखा है कि पुरुष पुलिस वाला जो है महिला को लाठीचार्ज करेगा? कहीं नहीं लिखा है। एक महिला को अरेस्ट करने के लिए बताइए, उसके ऊपर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना केस चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? हम तो कहते हैं कि प्रशासन अपने मर्जी से कुछ करता नहीं है, जो शासन है वो करवाती है, तो हम तो कहते हैं सरकार के ऊपर केस चलना चाहिए। पुलिस और प्रशासन तो एक मतलब कठपुतली बन के रह गया ना सरकार का, वो जैसे इशारा करती है उस तरह से वो करते हैं। अगर उनको बोल दिया जाता कि आपको लाठीचार्ज नहीं करना, तो वो करते कभी क्या? उनको बिल्कुल बिल्कुल। और एक और हमारे पटना की एसपी है मैडम स्वीटी सहरावत, वो बोलती है मीडिया के सामने कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, अब बगल में मार के बाल जिसम कूट रहा है। अब बताइए, अब कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना जागरूक है, प्रिंट मीडिया इतना जागरूक है, हर जगह जो वीडियो लीक हुआ है क्या वो सब वायरल जो हुआ है? दिन इसलिए लोग झूठ बोल रहे, सोचिए झूठा सरकार का झूठा लोग। अब क्या करेंगे? अब हम लोग कैमरे लेके खड़े हैं, लड़के पीट रहे हैं, ये और सिटी एसपी बोल रही है कि लाठीचार्ज नहीं हमने करवाया। होता क्या, गलती करने के बाद ये लोग लीपा पोती का जो काम करते हैं वही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुप थोड़े ना सकता सर। तो ये है कड़वा सच बिहार का। कहीं ना कहीं हर नागरिक जो है लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं, जो लड़के के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे कोई भी लोग। उनका कहना है कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, जो वो हक मांग रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए और जो आयोग के द्वारा गलती हुआ है उसे स्वीकार करना चाहिए।